सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं। खबरदार नहीं है आदमी कि जाना भी पड़ेगा। तो इसलिए आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि हम लोग अपने जीवन की वो कीमती बनाना चाहते हैं तो थोड़ा खुद के लिए समय निकालें और अकेले बैठा करें। महान पुरुष लोग जो आपको बुलाते हैं ना कि आप आओ, थोड़ी देर एकांत में बैठो, खुद के बारे में बातचीत करो, तो समय निकालना चाहिए। जब कभी आपको जब तब के लिए बुलाते हैं ना, मनाली बुलाएं, हिमाचल बुलाएं, वहां थोड़ा मुश्किल पड़ता है, सबको दूर पड़ता है। अब पंजाब वालों के लिए तो दूर नहीं है भाई। असल में तो श्रद्धा कभी दूरी रहने नहीं देती। श्रद्धा हो तो आपको कहीं भी ले जाएगी, और श्रद्धा कमजोर श्रद्धा है फिर नहीं जा पाओगे, आप दूर तक नहीं जा पाओगे। जब ऋषिकेश बुलाते हैं तो वहां आ जाते हैं आसानी से। हाँ नहीं ठीक है, डुबकी लगाएंगे गंगा में, गंगा के तट के पर बैठेंगे, थोड़ी साधना करेंगे, कोई थोड़ा मंत्र जाप कर लेंगे। इतनी दूर तो पहाड़ों में चढ़ के जाना पड़ेगा। वहां भी हमको एक दिन रखना पड़ता है बर्फ में फिसलने के लिए। थोड़ा इनको छोड़ेंगे, जाएंगे, बर्फ बर्फ देख के आएंगे। क्योंकि आदमी सोचता थोड़ी साधना भी कर लें, थोड़ी पिकनिक भी हो जाए, थोड़ा थोड़ा और भी कुछ। क्योंकि लोग पूछेंगे फिर गए थे तो क्या देखा वहां, बस वहीं बैठे रहे आंखें बंद करके। कुछ बर्फ में भी होके आना चाहिए था। जब आदमी कहता बर्फ में गए, यहाँ फिसले, यहाँ देखा, यहाँ नदी किनारे खड़े, यहाँ पानी में पांव डुबोए, यहाँ फोटो खिंचवाया। क्योंकि हम ज्यादातर दूसरों की राय से हमेशा अपने को तोलते रहते हैं, हमारे बारे में कोई क्या कहता है। गुरुजीफ एक बहुत अच्छे चिंतक हुए हैं और मेडिटेशन पर बड़ा काम किया उन्होंने। तो वो एक विधि कराया करते थे कि 50 से लेके 30 आदमी एक हॉल में रखकर वहीं सोना जागना रहना व्यवस्था बनाते थे, और कहते थे ऐसे रहो जैसे अकेले हो कमरे में। क्योंकि तुम्हारी आदत पड़ गई है हर समय दूसरों की परवाह करने की। दूसरा क्या कहेगा, दूसरा क्या कहेगा, दूसरा क्या कहेगा। इसलिए आप आराम से चैन से बैठ भी नहीं सकते हो, देखेगा तो क्या कहेगा। और जब अकेले बैठे होते हैं तब आपकी शक्ल देखने लायक होती है, तब आप क्या रूप लेकर बैठे होते हैं। लेकिन मजा आपको उसी में आता है, ये भी मजे की बात है, क्योंकि तब आप फ्री होते हैं। गुरुजीफ कहता था कि तुम्हें फ्री करना बहुत जरूरी है, स्वतंत्र करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर पल ये कोई कुछ ना बोल दे, वो कोई कुछ ना बोल दे, हम दूसरों की राय में ज्यादा जीने लग गए। उस व्यक्ति ने एक प्रयोग बड़ा अद्भुत किया जो बच्चों के खेल में शामिल हो गया। वो खेल है कि खुद के ब्रेक को चेक करते रहो। खुद पर ब्रेक लगाना आना चाहिए ना हमको, कम लोगों को आता है ये। जब कहा जाता है ना कि गुस्सा हो गया बहुत, अब रुको, बहुत बोलना हो गया, चुप हो जाओ, बहुत टीवी हो गया, बंद करो, तो आदमी मान सके और खुद कंट्रोल कर सके अपने आप में, तो आसान बात नहीं है। जिसका ये ब्रेक अंदर से काम करता है ना, वो तुरंत तैयार हो जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने एक प्रयोग अपने जितने भी साधक थे उन पर कराया, और गुरु लोग प्रयोग कराते हैं कि शिष्य अपने आप को छोड़ता है, गीली मिट्टी की तरह कर लेता है। जैसे कुम्हार की मिट्टी होती है ना, उसको इतना लचीला बनाए रखना पड़ता है कि जिधर मोड़ना चाहे मुड़ जाए, और जो मुड़ना ना चाहे तो उस समय फिर बड़ी समस्या होती है। फौज में भी नियम यही है, जैसा ऑर्डर दिया वैसा पालन करे, और अगर कोई अड़ियल आ जाए तब बड़ी समस्या होती है। ऐसा एक अड़ियल आदमी पहुंच गया, भर्ती हुई, जब उसे कहा दाएं घूम, बाएं घूम, आगे चल, पीछे मुड़, तो सब तो मुड़ते रहे लेकिन वो वहीं का वहीं खड़ा। जब उससे कहा कि तुम्हें आगे चलने के लिए कहा, चले क्यों नहीं,
और जब कहा पीछे मुड़ और आगे चल कहा तब भी नहीं चले। बोले जब घूम फिर के वहीं आना था तो फिर चलने का फायदा क्या था, इसलिए हम नहीं चले। उसको जितना समझाएं वो उससे ज्यादा सवाल करे। आखिर में कमांडर ने कहा इस आदमी को यहां से हटाओ, मैस में ड्यूटी लगाओ। मैस में लेकर गए, उससे कहा कि यहाँ बैठो। बोले यहाँ क्या करना है? बोले मटर छीलना है। अब मटर छीलने के लिए बैठाया गया तो उससे कहा गया कि मटर जो है मोटे दाने जो है इस बर्तन में रखना, छोटे वाले दाने इधर रखना। 2 घंटे बाद आके देखा वो ऐसे बैठा हुआ चुपचाप। पूछा तुमने कुछ किया क्यों नहीं? बोले आपका ऑर्डर ही गलत था, आपने ये तो कह दिया मोटे वाले इधर रखना, पतले वाले इधर रखना, बीच के किधर रखना वो तो बताया। अब उसके बाद कितना माथा पीटा होगा उस आदमी ने कि इसका कुछ नहीं हो सकता। शिष्य के लिए ये बड़ा जरूरी होता है कि आदेश पर उतना लचीला हो सके, उसके साथ प्रयोग किया जा सके। गुरुदेव ने ये प्रयोग किए। उसने कह दिया कि सारा दिन अपना काम करते रहो जो विधियां बताई गई है, लेकिन जिस समय मेरी आवाज आएगी और मैं कहूंगा स्टैचू, उस समय मूर्ति बन जाना। उस समय ऐसा होना कि अगर चल रहे हो तो एक पांव अगर उठाया हुआ है, एक पांव जमीन पर, तो वैसे ही खड़े हो जाना। अगर खा रहे हो तो हाथ जो मुंह की तरफ आया है, हाथ वहीं रुक जाना चाहिए। और अगर तुम नाच रहे हो तो तुम्हारी गति वहीं रुक जाए, वैसे के वैसे हो जाओ। और सावधान की मुद्रा में नहीं होना, मूर्ति बन जाना। ये प्रयोग उनका अद्भुत था। जैसे वो रिलैक्स बोलते थे तो वैसे आदमी जाकर, और फिर ये भी कि इतनी देर तक ये नहीं सोचना कि रिलैक्स कब बोलेंगे। तुम्हें ये सोचना ही नहीं, तुम तो मूर्ति बन गए तो बन गए, क्योंकि शरीर ही मूर्ति नहीं बनना चाहिए, तुम्हारा मन भी मूर्ति बन जाए, उसी में ठहर जाओ, जड़ बन जाओ, पत्थर की मूर्त। ध्यान में भी कराते हैं ना, पूजा करते समय भी कहते हैं शरीर का ध्यान ना रहे, ना हिलो ना डुलो, पत्थर की मूर्त बन के बैठो थोड़ी देर। इतने शांत, इतने स्थिर कि तुम्हारी चेतना रीढ़ से होती हुई सिर तक और सिर से होते तक ब्रह्मांड तक जाए और वहां संपर्क जुड़ जाए तुम्हारा, और मस्तिष्क बिल्कुल शांत, चेहरा मुस्कान से भरा हुआ। अपने अंदर की शांति को चारों तरफ बिखेरो और फिर ब्रह्मांड से आती हुई शांति तुम्हारे चारों तरफ के ओरा के साथ जुड़ेगी, उस घेरे से जुड़ जाएगी। फिर उस शांति को अंदर खींचो, अनुभव करो कि मैं और शांत और शांत और शांत होता जा रहा। जब बिल्कुल आप शांत अवस्था में पहुंच जाएं तो बस वहीं अनुभव करोगे कि प्यारे का दर दूर नहीं है, निकटता अनुभव होने लग जाएगी। जब तक आपके अंदर ये चंचलता चल रही है, आप भगवान से दूर हैं। जैसे ये चंचलता खत्म होती है तो लगता है कि उसका दर दूर नहीं है। गाने को गाते हो ना, बड़ी दूर नगरी या नील गगन से भी परे सैया जी का गांव, सारे आसमानों के पार है उसका गांव। तो कोई दूरी नहीं रहेगी जब आप अपने ध्यान में शांत स्थिर होकर बैठोगे। लेकिन उसकी विधि है कि आप खुद पर कंट्रोल करने के लिए सारा दिन में जब अकेले होते हैं ना, काम करते करते एकाएक खुद को स्टैचू बोल दिया करो और देखो कि आप कितनी देर तक स्टैचू बन के खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं। पता लगेगा कि आपका अपने ऊपर कितना कंट्रोल है। और जिसकी ये नियंत्रण वाली शक्ति खुद के प्रति मजबूत होती है, वो उतना ही शक्तिशाली माना जाता है। उसको दुनिया में कोई हिला नहीं सकता। वो दुनिया को हिला सकता है, उसे दुनिया नहीं हिला सकती। अपने आप को इतना मजबूत करना जरूरी है। तो ये प्रयोग करने होते हैं। इसी तरह का आपका प्रयोग है ना, जो आप
उपवास करते हैं, व्रत जो है वो भी तो पता लगता है ना कि आप अपने स्वाद को जीतने में कितने सक्षम हैं। आप अपने जीभ के स्वाद को, और मजा तो तब आता है कि जब सबकी पसंद का भोजन बनाती हुई महिला और उनको परोसे और खाता हुआ देखने के बाद भी खुद को शांत रखे। महिलाओं में तो ये अद्भुत नियंत्रण होता है। करवा चौथ वाले दिन तो ज्यादा ही होता, पानी भी नहीं पीना, सबके लिए खाना दिया जा रहा है, खिला भी रहे हैं। मुश्किल होता है। इंडोनेशिया से एक बच्चा हमारे पास आया हुआ था, जब लंगर दिया बांटा जा रहा था, उसको भी जोश चढ़ा कि मैं भी बांटता हूं। तो जैसे ही वो बांटने लगा तो 3 या 4 लोगों तक ही बांट पाया था, 5वीं बार तो खुद ही बैठ गया खाने, उसी को पकड़ के। बोले अपने बस का नहीं है, कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि हलवे की सुगंध, खीर की सुगंध, जिस चीज को भी बांट रहा था उसी को लेके बैठ गया वहीं खाने, और सबने डांटा ये क्या कर रहे हो, बोले कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा। जो खुद भूखा रहकर दूसरे को खिलाकर और उनकी मुस्कान देखकर मुस्कुराए और ये कहे कि अच्छी चीज बनी, इसका मतलब सब लोग खुश हैं, पता लगता है कि कंट्रोल करने की ताकत है ना। ये बड़प्पन है आपका। जैसे बड़े हो जाते हो ना, पता लगता है कि आप, बच्चे को तो भूख बर्दाश्त नहीं होती, चीज को देखे किसी को तुरंत लालच में आ जाता है। लेकिन जब आपके बच्चे होते हैं और आप घर में आते हैं और खाना दिया जाए आपको, तो आप पूछते हैं ना बच्चों ने खा लिया या नहीं। बड़े बुजुर्ग हों तो आप उनके लिए पूछते हैं उन्होंने ले लिया भोजन। और उससे भी ज्यादा देखिए कि सबको खिलाकर गृहिणी फिर बेचारी खाने बैठती है। ये नियंत्रण, ये बड़प्पन है आपका। आप उतने ही बड़े हैं जितना कंट्रोल आपका बड़ा है, बस ये ध्यान रख लीजिए। इसलिए अपने कंट्रोल को जितना बड़ा बनाओगे उतना ही कद आपका ऊंचा हो जाएगा, उतने ही बड़े इंसान कहलाओगे। ये नियम है। जिस दुकान पर 4 ग्राहक खड़े होते हैं 8 और आते हैं, और जो बैठा खुद ही बेचारा मक्खियां हटाने के लिए पंखा जल रहा हो, कोई आके झांक भी ले तो भी सोचता है यहाँ कोई है ही नहीं, यहां से आगे चलते हैं। इसलिए लोग तो नकली ग्राहक खड़े कर लेते हैं कि किसी तरह लोग आए। जब आप कहोगे थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है तो मिलेगा, और आप कहोगे कुछ है ही नहीं, कोई नहीं देगा। तो इसलिए दिमाग का कटोरा खाली मत रखो। भिखारी भी भीख मांगने जाता, कटोरे में पहले खुद ही पैसे डालता, तब लोग डालते हैं, नहीं तो कटोरे में कोई नहीं डालेगा। इसलिए किसी भिखारी का खाली कटोरा नहीं दिखाई देगा, ये ध्यान रख लेना। तो कहो कि मेरे पास है, मैं ठीक हूं, मैं खुश हूं, भगवान ने दिया और भी दे रहा है, और मैं समृद्धि की तरफ बढ़ रहा हूं। ये दूसरा नियम याद रख लेना। इसको फिर दिमाग में घुमाओ, आंखें बंद करो, याद करो, कागज पे भी नोट करो। अब फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कुछ यहीं याद करा के जाऊंगा, फिर आगे जब मौका मिलेगा, मुझे खुद पता नहीं मैं कब यहाँ आ पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर करना चाहता हूं कि जब मैं जाऊं तो आपके पास कुछ तो याद रह जाए, और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी और खुशी आएगी घर में। उस मुस्कुराहट का प्रभाव मेरे तक पहुंचेगा जरूर। मुझे आपके मुस्कुराते हुए चेहरे याद आएंगे ना, मुझे अच्छा लगेगा कि लुधियाना खुशहाल दिखाई दे रहा है। वो प्यारे लोग जो आए थे उनको कुछ मिला। तब तीसरी बात याद करनी है आपको, मानसिक शांति। ये एक दौलत है जिसके लिए आप मानसिक शांति का हर दिन अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करोगे। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन आशीर्वाद से ध्यान व अध्यात्म गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में गोविंद ध्यानम
मन को सदैव आत्मा में स्थिर करने का योग करने वाला पाप रहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्मस्पर्श का परम सुख प्राप्त करता है। दिनांक 20 और 21 अप्रैल 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा 20 अप्रैल 2024 सायं 4:30 से 6:30 बजे। 21 अप्रैल 2024 प्रातः 10 से 12:30 बजे एवं सायं 4:30 से 6:30 बजे। स्थान वरदान लोक आश्रम, घोड़बंदर, ठाणे रोड, मीरा रोड ईस्ट। आयोजक वरदान लोक आश्रम, मुंबई। संपर्क सूत्र हिमालय की गोद में पहाड़ों की वादियों के बीच व्यास नदी के तट पर मनाली ध्यान साधना शिविर। जन्म जन्मांतरों की पीड़ाओं से बाहर निकलने के लिए चांद्रायण अद्भुत तप है। इस बार के ध्यान साधना के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। एक तो नित्य साधना कराई जाएगी, दूसरी होगी डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन, तीसरी जो है वो दिव्य शक्ति साधना कहेंगे, जिसका मतलब होगा कि आप जो है विश्व शक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं, और साथ में वॉकिंग मेडिटेशन भी इसके अंतर्गत होगा। मन को बहुत शांति मिली, एक अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। जिस माइंडसेट और जिस भारी मन से मैं आई हुई थी यहाँ पे, वो काफ़ी कम हुआ है। और एवरी टाइम व्हेनेवर आई कम फॉर दिस शिविर आई फील समथिंग डिफरेंट, अ न्यू एनर्जी इन मी। थैंक यू टू महाराज श्री एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो आज ही पंजीकरण कराएं